रायको जी एवड़ चराते चराते रात हो गई। तो रात हो गई तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे बोले कटी आराम करा, रात रात तो एवड़ नकट लेर जावा। तो अचानक रात को उनको एक सपने में एक दिव्य एक महापुरुष, एक चमकता हुआ सितारा एक घोड़ी पर बैठ के आया, देवासी जी को जगाया, बोले कि उठो। तो देवासी जी डर गए, बोले कि रात पर बोले चिंता मत करो, मैं पाबू हूं। इस स्थान पर एक मेरी मूर्ति है जो बहुत सालों से है, यहां पर पूजा नहीं हो रही। सुबह प्रभात में तुम ढूंढोगे तो तुमको ये मूर्ति मिल जाएगी। ऐसा वचन करके वो एकदम प्रकाश जो था वो अलोप हो गया। सुबह वे रायका जी रात को सपने ने याद किया कि देखना चाहिए कि वास्तव में रात को सपनों यूं ही थो कि ये मारो वहम तो वास्तव में उसी पेड़ के नीचे एक बहुत पुरानी एक पत्थर की मूर्ति मिली। फिर वहीं के रायका समाज के लोगों ने उस जगह पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, जहां पर मैंने 8 साल पहले एक जागरण किया था। ये जीवन में प्रत्यक्ष है। जिस प्रकार से आप तेजा जी का नाम लोगे तो भी देवासी समाज का उसमें अंतिम में तेजा जी के साक्षी के रूप में एक नाम आएगा। रामदेव जी महाराज का जिक्र करोगे तो रत्नो राय को दुनिया में प्रसिद्ध है। गोगा जी महाराज के जीवन के करीब भी जाओगे तो उसमें गोगा जी महाराज के अंतिम समय में और गोगा जी महाराज के विवाह प्रसंग में देवासी जी का नाम जरूर आएगा। इस दुनिया में देवासी समाज इसलिए इस दुनिया में माना गया क्योंकि देवासी समाज ने हमेशा सेवा को अपना फर्ज माना है। अरे पुरी ने पूनम रे रात पाबू पुरी ने पूनम रे रात, बाबू जी आया रे देवल रे थोमना रे जी। पुरी ने पूनम री के रात पाबू पुरी ने पूनम री के रात, हे पाबू जी आया रे देवल रे थोमना रे जी। हे पुरी ने पूनम री रात पाबू पुरी ने पूनम री रे रात, पाबू जी आया रे देवल रे थोमना रे जी। ये ढालिया हिंगड़ो यार आगते बड़ ढालिया हिंगड़ो यारे था, रेशम रीत जायो माथे ताड़ वीरे जी। बिछाई फुलडोरी रे जिजत बड़ भाई बिछाई फुलडोरी रे, केसर ने अंतर रानों के चौटना रे जी।
देवलबाई सा जातिगत चारण था। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बीच में कहीं बात यदि मिस हो गई ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या था। और मैं चाहता हूं कि बाबूजी थोड़ा सा मंच के आगे, थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा सर मंच के आगे से ये सब कुछ इनको कोई कहो। थोड़ा मंच के आगे से थोड़ा सा डिस्कस ना करें, धन्यवाद। देवलबाई जाति का चारणहार। देवलबाई के पति को नाम तो भीमदान जी, और बाबूजी की जो गौशाला थी रावड़ेरी, भी रावड़ेरी गौशाला रा कामदार था भीमदान। देवलबाई सा जब अचानक देवलबाई सारे घरे बाबूजी पधारे तो देवलबाई सा चकित रह गई कि आज अपने घर में ये बनासा के घर आया, एक कुंवर सा अपने घरे के घर आया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोले कुंवर सा आप अचानक सुबह सुबह आया, कहीं बात है? बाबूजी हाथ जोड़कर कहो कि हे देवलबाई सा अथारे जो केसर कालवी घोड़ी है आप मने दे रहा हूं। इतना कहते देवलबाई सा धर्म संकट में आ गई। क्यों आई? क्योंकि मात्र कुछ समय पहले बाबूजी रा जो बहनों ही हा जिंदराव, देवलबाई सा केसर कालवी घोड़ी जिंदराव ने देने रो वचन कर चुकी थी। और आज बाबूजी घोड़ी मांगी तो देवलबाई सा धर्म संकट में आ गई कि घोड़ी देने रो वचन तो जिंदराव ने दियो है, और आज यदि बाबूजी ने घोड़ी दे दी तो ये साड़ा बहनों आपस में झगड़ो पड़ जावेगा, और झगड़ो मारे कारण वेला, रावड़े में राड़ वेला, और आ राड़ मारे ऊपर आवेला। इसलिए देवलबाई सा वचन जब बाबूजी कहो तो देवलबाई सा बहानो बनाए, बोले कौर सा घोड़ा घोड़ियां तो गणा ही था पर अब है नहीं। काई बोली? एक बार जयकारा बोल के थोड़ा जगने का परिचय दे। बोली बाबूजी महाराज की। एक घोड़ा मारे होता रे चार, बाबू घोड़ा मारे होता रे चार। घोड़ा मारे होता रे चार, बाबू घोड़ा मारे होता रे चार। एक तोले जारे रुड़ी जे रामदेव जी लारे घोड़ा रे गा रे तीन, बाबू लारे घोड़ा रे गा रे तीन। तू जो डोले जा रे रावण माल देव जी ए लारे घोड़ा रे गा रे बाबू लारे घोड़ा रे गा रे दो। ती जो डोले जा रे भोजे बागड़े रे जी लारे घोड़ो बचियो रे एक, बाबू लारे घोड़ो रे गोरे। नैन की नड़ियों रो कूबो रोड़ियो रे जी लारे घोड़ो रे गोरे एक, बाबू लारे घोड़ो रे गोरे। नैन की नड़ियों रो कूबो रोड़ियो रे जी देवलबाई सा नाना प्रकार का बहाना बनाया। जय हो खमा।
छौंट गालो सा थोड़ी, छौंट गालो। सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ चाहिए। बाबूजी ने मन में पतो लाग्यो कि देवल भाई साहब कोई न कोई धर्म संकट में है, बाकी मना आ कर नहीं सके। बाबूजी देवल भाई साहब सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले कि हे मां, शब्द क्या बोला कि हे मां तू शक्ति है और मैं क्षत्रिय हूं। हे मां, आज थारे आंगने में, थारे द्वारे पर एक क्षत्रिय आए। एक भाई साहब हो सर, आज ये तो भाव है, भाव से गाएंगे तो भाव भी आएंगे, भाव का ही आनंद है और भगवान भाव में ही है। वापस ध्यान सभी का इधर हो तो मैं गाऊं आगे। बोली बाबूजी महाराज की। बाबूजी देवल भाई ने सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले हे मां, शब्द क्या बोला, हे मां मैं क्षत्रिय हूं, तू शक्ति है। आज क्षत्रिय थारे आंगने पर आयो है और तू मने खाली मत भेज। हे मां पुकार सुन, कहीं बोलिया अरे क्षत्रिय कुल रे, थोड़ा हाथ उठा लो रे बेले रे आ, बाबू रे आई जे रे पगोरे पागड़े रे जी सिमरू खाना रे वाली धार भवानी शिवरू सुंडे रे वाली धार, भारत में शिवरू रे भवानी काल कारे जी परा मनावो, हे परा मनावो पावन रे वीर, भाई भाई परा मनावो पावन रे वीर। एक तो मनावो खेड़ेरो खेतलो रे जी, एक तो मनावो, एक तो मनावो दूधली रो खेतलो रे जी, एक तो मनावो खेड़ेरो खेतलो रे जी। बोली बाबूजी महाराज की। जब बाबूजी ने हाथ जोड़ दिया तो शक्ति के मन में भी आया कि आज खाली हाथ, शक्ति बाबूजी ने आशीर्वाद दियो, खूंटे पर जाकर कालवीर लगाम खोलकर बाबूजी ने हाथ में थमा दी। बोले जाओ बाबूजी, ये आपने घोड़ी आपने ले जाओ। बोले बाबूजी महाराज। थोड़ा सा विराज ना। अब देखिए घोड़ी दे दी, बदले में बाबूजी देवल भाई ने वचन दे दियो कि हे बहन, आज मैं थारे घरे खाली हाथ आयो, पर ते मने खाली हाथ पाछो नहीं भेजो। बोले आज आप मारे धर्मरी बहन हो, थारे जीवन में कभी भी अबकी पड़े, थारी जिंदगी में कभी कोई समस्या आए और भाई ने याद कर दिए, भाई थारी कोई भी मुश्किल में, कोई भी अबकी में थारे साथ में खड़ो उबो रहेला। आज वो क्षत्रिय रो, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, वो वचन है। बाबूजी देवल भाई से ने वचन दे रावड़े पधार गया घोड़ी ने ले। बाबूजी रो केशर कालवी घोड़ी से बड़ो लगाव हो। बाबूजी सुबह शाम सुबह 2400 घंटा अपनी निगरानी में कालवी की सेवा, थोड़ा सा पीछे से कालवी की सेवा करता। कालवी एक एक कदम पर बाबूजी के साथ में खड़ी। मां और पुत्र को जिस प्रकार को स्नेह है, मां पुत्र के प्रति जिस प्रकार की ममता है और पुत्र रो मां रे प्रति जो सम्मान है, बाबूजी और कालवी रे बीच में इस प्रकार को रिश्तो बन गयो। थोड़ा दिन आड़ा पड़ा और जिंदराव देवल भाई रे घर में आ पहुंचे। फड़े पर बाहर देखी वो अज्ञानी आदमी था, फड़े पर आकर आवाज लगाई, बोले ओ देवल भाई, मारी घोड़ी रो वचन कियो, मारी घोड़ी खूंटे पर खोल कर मारे हाथ में ला दो। देवल भाई
वचन हार हो गई। देवलबाई को लागो कि अब इन्हें कहीं जवाब देनो है, पर देवलबाई से बड़ी विनम्रता से जाकर कहो कि हे पावना, आप तो रावड़ेरा जमाई हो, पर घोड़ी तो आपरा सालाजी पाबूजी आया और पाबूजी ने आवश्यकता थी, मैं घोड़ी तो पाबू ने दे दी। इतना बोलते ही जिंदराव रे अंदर में आग लग गई। बोले कि ये देवलबाई धोखा किया, कालवी घोड़ी पर सिर्फ जिंदराव रो अधिकार हो और तू चारनी री बेटी है, लेकिन ते वचन हार हो गई। आज मैं थने माफ नहीं करूला और घोड़ी तो जिंदराव रे खूंटे पर बंधेला। मैं भी देखो कि पाबू कने कितनी ताकत है घोड़ी ने राखने री, क्योंकि कालवी घोड़ी पर सिर्फ और सिर्फ जिंदराव रो अधिकार। तलवार हाथ में ले जिंदराव सीधो अपने सासरे पहुंचो। रावण रे नीचे खड़ो खड़ो आवाज लगाई, बोले पाबू बाहर आओ, ये घोड़ी मारी है और घोड़ी चुपचाप खूंटे खोलकर मैंने सौंप दे। बाबूजी कहो कि हे बहनोई जी, थे बड़ा लाडका हो, मारी बहन का वर हो, थारे कोई भी चीजें मारे पूरे रावड़े में जितना भी घोड़ा घोड़ियां हैं वे सारी ले जाओ, पर मैं कालवी घोड़ी आपने नहीं दे सको, आपने माफ कर दे रहा हो। अब जब इतनी बात करती, वो कालवी घोड़ी के कारण पाबूजी और पाबूजी रे साला रे बीच में राड़ हो गई, पाबूजी रे बहनों रे बीच में राड़ हो गई। जिंदराव लाख कोशिश करी, राठौड़ रानी रे साथ में रमण करने रे बाद में भी जिंदराव केशर कालवी घोड़ी ने बुला नहीं पाए। हर समय मौका देख दो, जब भी मौका देख तो पाबूजी पर हमलो कर दो, पाबूजी रे घर वालों पर हमलो कर दो। कैसे भी करके वो झगड़ो इतना बढ़ गए हो कि पाबूजी और पाबूजी रे बहनों रे बीच में बड़ी दरार पड़ गई, मोटी खाई पड़ गई, बोलचाल बंद हो गई। तेमल ने पीहर पर पाबंदी लगा दी। अठीने समय बीतने रे साथ में पाकिस्तान में एक जगह है अमरकोट, तो पाबूजी रे सावेरो नारेल आयो। बूढ़ो जी कहो कि भाई मारी उम्र हो चुकी है, बारात में मैं नहीं आलू, रावड़े में कामकाज लारे घणो है, मैं संभालो, पर आप पधारो। बाबूजी बारात में अमरकोट पधारा, लेकिन जिंदराव ने भी समाचार कियो नहीं, बहनों ने भी ब्याह में बुलायो नहीं। जिंदराव ने ई बात रो भी दोरो लागो, झगड़ो और तगड़ो हो गयो। अठीने बाबूजी बारात ले गया, जिंदराव अपने भाइयों ने भेड़ा किया कि अपने अपमान रो बदलो तो लेनो पड़ेला, और रात रा वक्त नागौर जायल सो अपने भाइयों ने ले और पाबूजी रे गांव पर पाबूजी रे बड़ा भाई बूढ़ो जी पर हमलो कर दियो। बूढ़ो जी रे ऊपर तलवार खींचकर खड़ो हो गयो कि थारो छोटो भाई है पाबू, और आज थने बचावन वास्ते वो नहीं आवेला, क्योंकि वो तो बारात लेकर गयो है। या तो कालवी घोड़ी रो वचन दे दो, नहीं तो माथो अठी में बाडूला। बूढ़ो जी डरता कांपता बोले कि देख पाबू रो विषय है, आप पाबू री बात है, हमारे हाथ में नहीं है। पावना कोप मत करो, पाबू आवे सल्टा रोकर बैठ। अपने भाइयों में विचार कियो कि आखिर में क्या करें। एक भाई बड़ो खुशबादी हो, बोले कि पाबू रो गायों में बड़ो प्रेम है, और आ राड सारी जो लगाई है बात जिंदराव रे जो राड लागी है, बस सारी राड देवलबाई रे लगाई है। क्यों नहीं देवलबाई ने सबक सिखाया जावे। रात राही सारा जिंदराव रा भाई रात्रे अंधेरे में गौशाला में गया। देवलबाई रा जो पति था भीमदान और वे जो कुटुंब था वो पूरो 24 भाई था। सारो जिंदराव रो पूरो कुटुंब वे 24 भाइयों पर सुतोड़ों पर वार कर दिया, 24 ने मार दिया। गौशाला की सारी गायों ने घेर कर नागौर की तरफ ले चढ़ा। देवलबाई सा और देवलबाई सारे परिवार की लुगाया सुबह जल्दी उठती, गाया दुवण वास्ते जावती, और बी दिन सुबह देवलबाई सा जब गाया दुवण वास्ते बाड़े में आई तो चारों तरफ खून ही खून बिखरेड़ो पड़ो, चारों तरफ लाशा ही लाशा पड़ी। एक भी गाय, एक भी बाछड़ियों, एक भी केरड़ो गाय गौशाला में नहीं। तो देवलबाई सा जब छोड़ो सो चाननो हो तो जब नजर पड़ी तो चारों तरफ लाशा ही लाशा, चारों तरफ खून ही खून बिखरेड़ो पड़ो। अचानक नजर
अपने पति की लाश पर पड़ी। देवल भाई साहब भागी भागी जाकर रावण में जाकर फरियाद लगाई, बोले भाई पाबो ते तो मने वचन दियो हो कि थारे कभी अबकी पड़े तो भाई ने याद कर जे, इणु मोटी अबकी मारे नहीं पड़ेला, मारो तो सुहाग उजड़ गयो। बूढ़ो जी सुबह सुबह प्रभात में उठकर बाहर आया, बोले देवल भाई साहब क्यों रो हो? बोले रोवो नहीं तो कहीं करो, मारो पूरो जीवन उजाड़ दियो, मारो चूड़े चूनड़ी रो ठाट बाट लारे रह गयो। मारा भाई बाबू ने बुलाओ। बूढ़ो जी कहा कि मैं बुलाऊं तो किकर बुलाऊं, बारात तो घनी अड़गी गई है। तब शक्ति अवतार, देखिए सुनना आप लोग, शक्ति अवतार देवल बाई सुगन चिड़ी रो रूप बनायो और अपने सत्रे बल पर सुगन चिड़ी बनकर वहां से उड़ी। अमरकोट में जटे पाबूजी रो सासरो हो, उस गढ़ के कंगुरे पर जाकर जोरदार कुरलावन लागी है, रोवन लागी है। बाबूजी चमरी में फेरा खा रहा। देवलबाई घोड़ी केसरकाल की घोड़ी देवलबाई रे घर में मोती हुई, और जब लागो कि आ मारी धनियाणी आज जो मने जिन घर में मैं मोटी हुई, विविध रूप में चिड़ी के रूप में आई और रोवे है। आखिर में कोई न कोई बात जरूर हुई है। घोड़ी अपनी जगह पर नौ ताल कूदे। बाबूजी रा साड़ा हार चांदो जी ने कहो कि थारी घोड़ी ने थोड़ी काठी पकड़ो। काई बोले अरे कालवी काठेरी रे। ध्यान से सुनना मोहन जी, थोड़ी देर सामने बैठ के सुन लो इसको। हाँ। अरे कालवी काठेरी रे ए राख चौंदा कालवी काठेरी रे, राख चौंदा कालवी काठेरी रे। ए आंगणो आंगणो तोड़े मर हर भी काच रो रे जी। कालवी काठेरी रे राख चौंदा कालवी काठेरी तेरा। ए आंगणो बोंगे मर हर भी काच रो रे जी। दोनों हाथों को उठाकर बोलना बड़ी बाबूजी महाराज की। चांदे जी पाछो जवाब दियो, बोले कि हे अरे कोनी है घोड़ी रो के, कोनी है घोड़ी रो रे दोष मारे, कोनी है घोड़ी रो रे दो। ये देवल तू के है गडरे कांगड़े रे जी। है घोड़ी रो रे दोष मारे, कोनी है घोड़ी रो रे दो। ए देवल तू के है गडरे कांगड़े रे जी। देवलबाई जवाब, देवलबाई ने जब रोती देखी तो चांदे जी पाछो जवाब दियो कि हे गिनाए तो इनमें मारे घोड़ी रो दोष नहीं है। आ तो देवलबाई कोनी है घोड़ी रो मारे दोष, आ तो देवल तू के है गडरे कांगड़े। तो देवलबाई आया है और देवलबाई रे कोई बिखो पड़ो है जब घोड़ी कूदे है कि मारे घोड़ी रो दोष नहीं है। बाबूजी रा 3 फेरा पूरा हुआ और बाबूजी ने आवाज कानों में आवाज पड़ी। देखिए किस प्रकार। तीजो फेरो
हे तीजो फेरो, अरे तीजो फेरो चवरिया रे माय पाबूरो, तीजो फेरो चवरिया रे माँ, ए चौथोड़ा फेरा में पल्लो बाडियो रे जी। तीजो फेरो चवरिया रे माँ पाबूरो, तीजो फेरो चवरिया रे माँ, चौथोड़ा फेरा में पल्लो बाडियो रे जी। अपने मारवाड़ में 4 फेरों में ब्याह हुए। पूरे देश भर में हिंदू समाज में 7 फेरा हुए, पर अपने मारवाड़ में चौथे फेरे चौथे बेरे बाईसा हुआ पराया। क्यों? बाबूजी ने जिस दिन चौथे फेरे में तलवार से छेड़ापल्ली काटी, उस दिन से अपने मारवाड़ में परंपरा चल गई। बाबूजी के पीछे ये परंपरा चल गई कि चौथे फेरे में ब्याह पूरो। तीजो फेरो चमरिया रे माँ और चौथोड़ा फेरा में पल्लो। जब जो छेड़ापल्ली जब काट दी तो अचानक बाबूजी ने सासरे आलों ने मन में चिंता हुई कि कोई न कोई बात जरूर है। एक कंवर साहब बीच में चमरी में यूं ओका ही मामलो करियो हैं। तो बाबूजी रे साड़ा है, बाबूजी रे साड़ियां है, बाबूजी रे ससुराल वाला जितना भी ससुरो है सासू है, सारा लोग बाबूजी रे ओली दोली आकर खड़ा हो गया। बोले कि कंवर साहब कई बात हो गई, हमारी कोई चाकरी में चूक है, हमारी बहन में कोई कमी है, कोई मान मनवार में कोई बात रह गई है, तो आप कोप मत करो ना, हमारी बहन की जिंदगी रो सवाल है। वो कहीं छेड़ापल्ली काट करके आओ, कहीं कर रहे हो। अब देखिए बोलिया, अरे कहीं देखियो, कहीं देखियो सोडी में चूक बनोई जी, कहीं देखियो सोडी में चूक। अरे केड़ा का माने पल्लो बाडियो रे जी। देखियो सोडी में चूक बनोई जी, कहीं देखियो सोडी में चूक। अरे केड़ा का माने पल्लो बाडियो रे जी। हाड़ा पकड़े, अरे हाड़ा पकड़े घोड़ी री लगाम, बाबूरा हाड़ा पकड़े घोड़ी री लगाम। ए हाड़िया बिलू में पकड़े पागड़े रे जी। हालो परा, हालो परा महलो रे रे माय बिलुई जी, हालो परा महलो रे रे माँ। कुंकू केसरा नोखो छोड़ना वो जी। सारा जतन किया, पर बाबूजी ना मान्या तो ना मान्या। कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई पगा पड़ रहा है। बोले बहनोई जी हमारी बहन के साथ में अन्याय ना करो, कोई भी बात है लेकिन फेरा पूरा होने के बाद में कर जो, पर बीच में ये काम मत करो। बाबूजी जब ये बात सुनी, हमारे बीच में मंदिर के मुख्य भोपा जी बाबजी रिडजी महाराज और वक्ताराम जी महाराज हमारे बीच में पधार रहे हैं, जो बाबू जी के सदियों से भक्त रहे हैं। मैं चाहता हूं जोरदार एक बार जयकारे के साथ में महाराज जी का अभिवादन करें, व्यवस्था भंग ना करें, बैठ जाएं सब लोग, बस बैठे बैठे हाथ जोड़ दें महाराज के चरणों में। बोली बाबू जी महाराज की, रूपनाथ जी महाराज की, बोली बागोरिया मम्मा की। आदेश 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 आदेश।
हमारे बीच में बाप जी भक्तवर नाथ जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं चाहता हूं दोनों हाथों को उठाकर एक बार जयकारा बोल दें। बोले सत्य गुरुदेव भगवान की, बोले गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो। अब वापस कथा की तरफ आ जाओ, चले आगे। सारा लोग मना कर हार गया, लेकिन बाबूजी कहो कि नहीं, मैं छत्राणी रो जायो हूं, मैं छत्राणी रो जायो हूं और आज मारो कॉल जा रहे है, जाओ तो जीव तो रहो तो कर दूला, आपरी बहन ने ले जाऊला, पर आज यदि मैं वचन हार गयो तो मारे जीवन पर कलंक लाग जावेला, मने जानो पड़ेला। किस प्रकार से देखिए, यहां पर सावतसुरा डेमो जी महाराज का भी मंदिर है। बाबू जी के जीवन में दो जातियों का बड़ा विशेष महत्व रहा। एक समाज के लोग, आप सभी लोग बैठे हो, देवासी कुल, और दूसरी जो जाति वो भील जाति के चांदो जी डेमो जी, इनका बड़ा महत्व रहा उनके जीवन में। अब देखिए किस प्रकार से, अरे घोड़ी खेले अंका शोरे माय पबूरी, एक बार दोनों हाथों को उठा लो। घोड़ी खेले अंका शोरे माय पबूरी, घोड़ी खेले अंका शोरे माय, घोड़ी खेले आकाशारे माय पबूरी, घोड़ी खेले आकाशारे माय। अरे चांद जी कूदे बड़गढ़ रे, चांदड़े रे जी, घोड़ी खेले आकाशारे माय पबूरी, घोड़ी खेले आकाशारे माय। अरे डेम्बो जी चाल्या है उन रे साथ में वो जी। बाबूजी आकाश मार्ग में अपनी घोड़ी में उड़ाता उड़ाता गांव पहुंचा। सारी खबर ली, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर चांदो जी डेमो जी ने साथ में लेकर और शक्ति को आह्वान करके बाबूजी मन में संकल्प कर लियो कि आज तो बली बहन को वर जाए तो जाए, लेकिन यदि उसने अन्याय किया है तो बाबू उसको नहीं छोड़ेगा। और जब रवाना हुआ तो बाबूजी की मां आड़ी फिर गई। बोले बाबू, मने पतो है कितना बड़ो क्रोध है, मने पतो है कि तू बड़ो सत्यवादी है, न्यायप्रिय है, पर हे बाबू और भी ध्यान रखे कि सामने जो आदमी है वो तारी बहन रो सुहाग है। ऐसो कोई काम मत कर जे कि तारी बहन ने जिंदगी पर विधवापन रो भार उठना पड़े। बाबूजी अपनी माँ ने वचन दे दियो, क्योंकि माँ आड़ी फिरी तो माँ ने वचन देना जरूरी। बाबूजी बोले कि माँ आप चिंता ना करो, पर उसकी करनी की सजा तो उसको मिलनी। अब देखिए किस प्रकार, ए बाबूजी चढ़िया चढ़िया, एक बार पूरा कदर हाथों उठा ले। गाया वाली वार, गाया वाली वार, कालवी चढ़ने बेगा चालिया। बाबूजी चढ़िया चढ़िया, गाया वाली वार, गाया वाली वार, कालवी चढ़ने बेगा चालिया।
अमर भालोली नो हाथ बाबूजी कड़िए बांधा बख्तर ने तलवार, बख्तर ने तलवार धड़कती ढाल निहार। बाबूजी पूगा पूगा हिमाड़ा रे माय, अरे काकड़ बिचरे माय जाए खिंचने हेलो बाबूजी पूगा पूगा हिमाड़ा रे माय, हिमाड़ा रे माय जाए खिंचने हेलो बाबूजी। और बाबूजी के साथ में 2 शूरा पर भूमि पर दुश्मन की धरती पर जाकर जिंदराव ने ललकार्यो। जिंदराव और जिंदरावरा सब भाई सामने खड़ा, रणभूमि में घमासान मचा है। चारों तरफ लोहीरी नदियां बह गई, लेकिन बाबूजी ने शक्ति रो वरदान हो। बाबूजी पर मां भवानी की कृपा ही, क्योंकि बाबूजी सत्य के साथ में खड़े थे, बाबूजी गौ माता के साथ में खड़े थे, बाबूजी अपने वचन के कारण अडिग थे और इसलिए बाबूजी विजयी हो गए। सारा जिंदरावरा भाई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले कि माफ कर दो, आज के बाद में आपके गांव की तरफ नहीं देखेंगे। जिंदराव पैरों में लौट गए। ओ मेहरा जी, मेहराराम जी आए हैं क्या? आओ आओ मेहर जी आओ। हमारे मेहर जी भी आपके देवासी समाज के बड़े कर्मठ झुंझारू नेता है। तालियां बजाओ एक बार जोरदार। अब देखिए बाबूजी जय जिंदराव पर वार करने लगा, अचानक बाबूजी ने अपने मां ने दियो वचन याद आयो कि आज गलती नहीं करूला। पधारो मेहर जी पधारो। आदरणीय मेहराराम जी हमारे बहुत पुराने प्रेमी हैं। जय हो आपको, जय हो जय हो जय हो। पधारो पधारो। लेकिन सजा तो देनी, तो नाक में नकेल पहराई। जिंदराव नाक में नकेल पहरा कर रस्सी बांधो और रस्सी बांधी कालवी रे आप ऊपर सवार हुआ और कहीं किए देखो बाबूजी दोनों हाथों को उठा के बाबूजी 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 घाली घाली नथनी ना करे माया